2028 तक पाकिस्तान टोटली रिबा फ्री मीन के इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, टोटली इस्लामिक उसूलों पर चलेगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक होने की तरफ कदम उठा रहा है। तो यही यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जब इस्लामिक होगा तो मिजान बैंक से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो आज हम कुछ वो कंपनीज को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज हम उन कंपनीज की बात करेंगे और वो कंपनीज कब कब शरिया कंप्लायंट हो रही हैं कंप्लीटली आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा सेकंड चैनल जो कि हाफिज मोहम्मद शुएब के नाम से चैनल आपके पास मौजूद है, जिसमें हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ें सर्कुलेट कर रही हैं और कौन कौन सी कंपनीज होल्ड पर हैं, आपको सब डिटेल उसी भी चैनल पर मिलेगी थ्रू वीडियोस। तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें और डेली की अपडेट्स हमारी वीडियोस लाजमी वॉच करें। और एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड एक ही नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स एक ही ग्रुप में और ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहें तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है ज़कात की फैसिलिटी, एफबीआर टैक्स रिटर्न, अकाउंट्स ओपनिंग और मजीद तमाम फैसिलिटीज। तो आप देर ना करें बल्कि हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले कुछ महीने हम सब के लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं जो कि 2027 के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बन सकता है। अब आखिर वो किस तरह, जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो टाइप के स्टॉक्स कन्वर्ट हुए होते हैं, एक है शरिया कंप्लायंट, दूसरा है नॉन शरिया कंप्लायंट। तो इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ नॉन शरिया स्किप भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम कुछ वो कंपनीज को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज हम उन कंपनीज की बात करेंगे और वो कंपनीज कब कब शरिया कंप्लायंट हो रही हैं कंप्लीटली आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप ये चीज लाजमी ध्यान में रखें, जिस तरह के पाकिस्तान ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि 2028 तक पाकिस्तान टोटली रिबा फ्री मीन के इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, टोटली इस्लामिक उसूलों पर चलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तमाम जो बैंक्स होंगे वो टोटली इस्लामिक बैंक्स हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लामिक बैंक्स हो जाएंगे तो इनका जो भी प्लान्स हैं, कंपनीज को जो लोन दिया हुआ, जो भी इंटरेस्ट, वो सब का सब रीशेड्यूल और रीसेट किया जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें सेटलमेंट होगी। देन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद कंपनीज हैं वो भी आपको शरिया कंप्लायंट होने को दिखेंगे। लेकिन अभी बात 2028 की नहीं है, अभी बात है 2026 की। जी बिल्कुल, आज हम बात करते हैं सबसे पहले उस स्टॉक की जो कि आपको फ्यूचर में सिर्फ कुछ ही महीनों में आपको शरिया कंप्लायंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला वो स्टॉक जिसने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जो कि एक टाइम पर अच्छे खासे एक रेंज बाउंड सेशन में चल रहा था, अच्छे खासे स्टिकनेस चल रही थी उस स्टॉक पर। लेकिन एक टाइम आया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आखिर वही स्टॉक एक बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक बन गया। इस टाइम पर भी वो स्टॉक बेस्ट परफॉर्मर साबित हो रहा है। पाकिस्तान के कन्वेंशनल बैंकिंग का सबसे पहला स्टॉक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक होने की तरफ कदम उठा रहा है और फ्यूचर में बहुत जल्द आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने कंसिस्टेंट डिविडेंड की हिस्ट्री अभी कायम करनी है। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर आप उसकी डिविडेंड यील्ड देखें जो कि तकरीबन 14% के आसपास की इसकी डिविडेंड यील्ड है, तो कैपिटल गेन कितना दिया ये तो आपके सामने ही है। तो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि ये फ्यूचर में आपको शरिया कंप्लायंट होने को दिखेंगे। अब इसकी शरिया कंप्लायंट होने की जो डेट्स हैं वो वैसे फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये शरिया कंप्लायंट स्टॉक होने जा रहा है ये तकरीबन इसी फिस्कल ईयर में फुल शरिया कंप्लायंट और फुल इस्लामिक बैंक बन जाएगा। और ऑब्वियसली जो जो कंपनी इस इस्लामिक बैंक के साथ जुड़ी होंगी, जो कि नेशनल बैंक के साथ इस टाइम पर जो जुड़ी हैं, जिस तरह के हस्कोल ने सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है पाकिस्तान के इन दो बड़े बैंक्स, बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक से, तो वो भी शरिया कंप्लायंट की तरफ आ सकता है। इस तरह बहुत से स्टॉक्स जो कि जुड़े होंगे वो भी शरिया कंप्लायंट की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे पहला यही है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया कंप्लायंट होगा इसी फिस्कल ईयर 2026-27 में। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इसका ही हम एक छोटा भाई कह सकते हैं, वही बैंक जिसने ऑलरेडी अनाउंस किया कि वो तो नेशनल बैंक से पहले ही शरिया कंप्लायंट हो जाएगा, फुल इस्लामिक बैंक बन जाएगा, जिसकी आपको थोड़े से असरात भी नजर आने लग गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब की, अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया जो कि एक सिंगल डिजिट से उठकर 45 तक आया, कई एक्स रिटर्न दिया। यही बैंकिंग स्टॉक एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है और इसके डिविडेंड यील्ड भी काफी बेहतर है। नो डाउट कि नेशनल बैंक से कम है, लेकिन ये भी एक डिविडेंड स्टॉक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बैंक ऑफ पंजाब की जो इस्लामिक ब्रांचेस हैं वो भी मौजूद हैं, वो काफी ज्यादा हैं, जो कि पीओपी तकवा के नाम से जो कि इस्लामिक ब्रांचेस अपने खोले हुए हैं।
लेकिन इनकी जो रिपोर्ट्स को देखें तो एक साल पहले से ही इनके रिपोर्ट्स में शामिल था कि बैंक ऑफ पंजाब एट द एंड ऑफ दिसंबर 2026 ये फुली शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंक बन जाएंगे। अभी इनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेट तो इन्होंने अभी कंफर्म नहीं की, लेकिन पिछले डाटा के अकॉर्डिंग इनकी डेट यहाँ पर दिसंबर 2026 में कंफर्म है कि यहाँ पर ये इस्लामिक बैंक बन जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर भी इनके रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये फुल शरिया कंप्लायंट और फुली इस्लामिक बैंक होने की तरफ अपना काम जारी रखे हुए हैं और बहुत जल्द ये शरिया कंप्लायंस स्टॉक बन जाएगा इस्लामिक बैंकिंग होने के नाते। तो आपके लिए ये दो बैंकिंग सेक्टर की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, अभी तो ये वो स्टॉक्स थे जो कि बैंकिंग सेक्टर में आपको एक अच्छे खासा रिटर्न दे रहे थे, लेकिन अब एक उस स्टॉक की बात करते हैं जिस स्टॉक के ऊपर तो उसकी अपनी अंदर की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, उसकी भी अंधाधुंध बाइंग चल रही है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान का टोटल डिपॉजिट्स को देखें उसके अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान का बिगेस्ट बैंक है, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान के सेकंड बैंक में शुमार किया जाता था, लेकिन अब भी पाकिस्तान के बिगेस्ट बैंक में ये इस टाइम पर मौजूद है। पाकिस्तान में जिस तरह के मिजान बैंक ने काफी ज्यादा परफॉर्म किया सिर्फ 2 दिहाइयों में, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा खलबली मचाई सिर्फ मिजान बैंक ने इस्लामिक होने के नाते, क्योंकि उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम होने की वजह से भी आप यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को देखें तो इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा रही। इस टाइम पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक की प्राइस है वो भी आपके सामने मौजूद है, जो कि इस्लामिक बैंक की भी स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। अगर इन दोनों की बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो उनमें भी काफी डिफरेंस है, मतलब यूनाइटेड बैंक लिमिटेड काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इसकी इस्लामिक विंडोज की बात करें तो इस्लामिक जो ब्रांचेस है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस टाइम पर 300 प्लस ब्रांचेस है। तो मतलब इसने भी अपनी स्टेटमेंट्स में, इसने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किया हुआ कि ये भी फुली इस्लामिक होने की तरफ जा रहे हैं। अब जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है 2028 तक कि ये टोटली रिबा फ्री हो जाएंगे, टोटली इंटरेस्ट फ्री हो जाएंगे, और सबसे पहला रिबा फ्री होने का काम ही यही होगा कि बैंकिंग सेक्टर फुल इस्लामिक हो जाए, जो कि फुली इस्लामिक असूलों को फॉलो करे और अपने स्टॉक्स को, अपने काम को फुल इस्लामिक असूलों के मुताबिक चलाए, तो ये शरिया स्टॉक्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बिग अपॉर्चुनिटी मौजूद है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की सूरत में। जी बिल्कुल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में अभी आपको रिसेंट बहुत हैवी बाइंग देखने को मिली उन्हीं की मैनेजमेंट से। अब सिर्फ बात यहीं पर नहीं है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट को कुछ अच्छा लग रहा है तो उन्होंने बाय किया है, लेकिन आप इसकी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान का बिगेस्ट बैंक बन चुका है, जो कि एज सच पहले बिगेस्ट बैंक नहीं था। पहले बिगेस्ट बैंक था हबीब बैंक लिमिटेड। और यहाँ पर मिजान बैंक की बात करने का मकसद ये था कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जिसकी ब्रांचेस मिजान बैंक से कई ज्यादा है, मिजान बैंक की 1100 ब्रांचेस है, और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो कि बेस्ट एफिशिएंट के तौर पर भी काम कर रहा है, उसकी ब्रांचेस 1900 प्लस ब्रांचेस हैं। तो अगर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस्लामिक बैंक बनता है देन वो मिजान बैंक को कितना पीछे छोड़ सकता है और उससे कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस टाइम पर कन्वेंशनल होने के नाते इस्लामिक बैंक से ज्यादा जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी फैसिलिटीज और इसकी जो तमाम स्टेप्स हैं वो इतने एफिशिएंट है, इतनी तेजी से चलते हैं कि आपको कहीं भी कोई मसला देखने को नहीं मिलता। बस एफिशिएंट बैंक है, नो डाउट कि इसकी फेवर और इसको सभी मानते हैं। तो अगर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड इस्लामिक बनता है जिस तरह के इनके रिपोर्ट्स में है कि यही इसी फिस्कल ईयर में आपको इस्लामिक बैंक बनने को मिल जाएगा, तो यही यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जब इस्लामिक होगा तो मिजान बैंक से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो अब इन 3 बैंक्स के साथ ही अगर हम मजीद बैंक, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें 2028 तक तो बात है, लेकिन अभी फ्यूचर में आपको बैंक अल हबीब लिमिटेड वो आपको इस्लामिक होने को देखने को मिलेगा, जो कि इसी फिस्कल ईयर 2026-7 में इनका भी प्लान है। इसके साथ साथ एमसीबी बैंक का है। बाकी हबीब बैंक लिमिटेड और जो दूसरे बैंक है उनका एज सच अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन 2028 तक टोटली इस्लामिक बैंक बनेंगे। अब बात करते हैं कुछ और कंपनीज की। अब पाकिस्तान के 2028 के फुली इस्लामिक होने के जो प्लान है उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी सेक्टर में हो सकता है तो उसमें सबसे पहले मौजूद होगा सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर के भी कुछ बहुत से स्टॉक्स, अब जिस तरह के थर्टा सीमेंट जो कि शरिया कंप्लायंट हो चुका है, पहले नॉन शरिया कंप्लायंट था, सेम ऐसे ही सीमेंट में काफी ज्यादा शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हो चुके हैं। इस टाइम पर जो बेस्ट स्टॉक मौजूद है, जो कि लकी सीमेंट के बाद बिगेस्ट फैसिलिटी रखता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है, बेस्ट एफिशिएंट है, वो है बेस्ट वे सीमेंट। अब बेस्ट वे सीमेंट भी आपको फ्यूचर में, जो कि उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग, उनके डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बेस्ट वे सीमेंट भी आपको इसी फिस्कल ईयर 2026-7 में शरिया कंप्लायंट देखने को मिलेगा। तो अब सेकंड नंबर पे बात आती है उन कंपनीज की जो कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं और पाकिस्तान में काफी बदनाम भी हुई हैं। अब वो कंपनीज है पावर जनरेशन कंपनीज। जी हाँ, पावर जनरेशन कंपनी में सबसे बिगेस्ट जो कंपनी है पावर कंपनी, वो तो शरिया कंप्लायंट आपके पास मौजूद है, जिसके बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्प्रेड भी है और काफी ज्यादा उनकी जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी आप हिस्सा डाल के अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो कि इस टाइम पर नॉन शरिया हैं लेकिन टोटली शरिया कंप्लायंट हो सकते हैं।
सबसे पहले मौजूद है हमारे पास वो कंपनी जो कि अभी रिसेंटली डिविडेंड देना स्टार्ट हुई है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मौजूद है, निषाद पावर लिमिटेड और निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। निषाद ग्रुप की ये दोनों कंपनीज, तो अकेली कंपनी का तकरीबन 33% का जो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल में स्टेक भी है। अब अगर इसी की बात करें तो चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पता है कि जैको की गाड़ियां और होंडा की भी अब फ्यूचर में मजीद आ रही हैं, जैको के मजीद मॉडल्स आ रहे हैं, तो काफी बेहतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो चूंकि बेस्ट डिविडेंड स्ट्रोक पावर जनरेशन में आते हैं और पावर जनरेशन डिविडेंड स्ट्रोक्स के तौर पे भी जाना जाता है, जिस तरह के हब पावर भी पीएसएक्स डिप 20 में इंक्लूड है, तो ये निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर लिमिटेड भी आपको फ्यूचर में बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक के तौर पे साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इन्हीं को देखें तो ये फ्यूचर में शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स भी होंगे। इनका जो बिजनेस है टोटली चेंज हो गया, पावर जनरेशन से तो वैसे ही कट ऑफ हो गए। सेम ऐसे ही निषाद ग्रुप के मजीद जो दो कंपनी थी जिन्होंने अपना नाम ही चेंज कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बन गई, जिनमें लालपीर पावर प्लांट को लालपीर लिमिटेड और सेम ऐसे ही पाकजन पावर प्लांट को पाकजन लिमिटेड कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि अब ये दोनों पावर जनरेशन कंपनीज नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज बन चुकी हैं, जो कि इन दोनों का स्टेक भी फान मेज में आपको देखने को मिला। तो सिर्फ यही कंपनीज नहीं बल्कि आपको मजीद फ्यूचर में काफी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स होने के नाते आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होंगी। तो फ्यूचर में जैसी जैसी अपडेट्स आएंगी तो हम आपके साथ वो अपडेट शेयर करते जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब